सर थोड़ा आपके लिए सर वहाँ पे एक मिनट तिगड़ी है हमारी कोई चलिए सर ठीक है ओके Thank you, everyone. Thank you. I'm going to call you back for the bikes. Yeah. Vijay, आइए please. जी congratulations. आज आपकी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है, पोस्टर लॉन्च है, ट्रेलर लॉन्च है, विंटर टील एट शिमला, और आपका डेब्यू एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर एट द एज ऑफ 65. इट इज कमेंडेबल. ये जर्नी कैसे शुरू हुई? Thank you. This is a realization of a dream. As a young person, I always wanted to be in the industry, but didn't get the, fortunate circumstances. For 40 years, I was in the corporate world, and at 60, I chose to retire and do what my mind or my passion drove me to do. So I do think that there may not be another person who would have made a debut in the industry at this age. So at 65, I'm proud that I've been able to do it. And much credit to the team of people who I could gather, and we worked very hard. The film is with excellent production values. It's a beautiful story on classic love, the kind of love that you don't see these days. Classic love is different from the ordinary love where there is yearning, there is separation, like the Shiri Farhad, Romeo and Juliet है. आप classic love का मतलब ये नहीं है कि you will definitely become a couple. There is definitely yearning and separation, and you don't make claims at each other. सबसे बड़ी बात ये है. So this film is about young people, and as they grow up, they couldn't be together, but when they meet again in life, at that time, both of them are in their own set of circumstances socially. One is an eminent professor, a globally recognized scholar, and the other one is the wife of a DIG, much like caged in a social setup. तो वो लड़की जो पहले बहुत चुलबुली थी, she had a great lust for life, has now become a housewife, and this man is an eminent professor. When they meet again, there are sparks, but this woman is having a family, a home, an identity which she does not want to disturb. And how the man lets her be, there are no claims because they had an intimate love. They had strong bonds.
और मेरा भी ये 65 साल की उम्र में मेरा एक ये मेन पॉइंट ये था लाइफ में कि जब आप 40-45 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखते हो तो द फिजिकल इंटीमेसी एंड ऑल द इमोशनल ड्रामा दैट हैपेंड बिटवीन यू गेट्स विदर्ड अवे. इट इज़ द स्पिरिचुअल कनेक्शन दैट यू रिमेंबर, दैट यू कैरी इन योर लाइफ. वो एक के साथ ही होता है और वो ज़रूरी नहीं है आपकी पत्नी हो या आपकी प्रेमिका, कोई भी हो सकता है. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग फीलिंग दैट यू कैरी इन योर माइंड. और इंटरेस्टिंगली मैंने बहुत से लोगों से पूछा, वेरी वेरी सीनियर पीपल इन सोसाइटी, आई कांट नेम देम ऑफ कोर्स, दे सेड यस देयर वाज वन. आज भी उसकी याद आती है. जब हम किसी मॉल में घुसते तो लगता है कि वो शायद मिल जाएगी, बस में बैठते तो शायद साथ वाली सीट पे बैठी होगी, कहीं भी जाते हो तो उसकी आस दिल में रहती है, शायद सारी ज़िंदगी मिलती भी नहीं है. और वो जब अगर मिल जाए किसी को, तो जब मिल जाए तो आप फिर उसको जाकर उस पर हक नहीं जमा सकते कि तू मेरी थी. आप फ्रॉम अ डिस्टेंस ओनली यू कैन रिस्पेक्ट हर. देयर इज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिग्निटी दैट हैपन्स. आप एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन एक दूसरे पर हक नहीं जमा सकते अपने. तो उस तरह की जो सबलाइम इमोशंस हैं, ये फिल्म कुछ उस तरह से बनी हुई है. सर ये कोई रियल लाइफ से प्रेरणा नहीं है? हाँ, नहीं, ये मेरी लाइफ नहीं है सर्टनली, बट हाँ ये कुछ लाइफ के कुछ कैरेक्टर्स, कुछ एपिसोड्स, कुछ कहानियाँ जो ज़िंदगी में देखी सुनी थी उनको पिरोया गया है एक. और क्योंकि कहानी को जब प्रेजेंट करना है तो स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग, इट शुड हैव अ गुड नरेशन. तो बहुत से ऐसे सामान जुटाया है कहानी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. अदरवाइज इसका सेंट्रल पॉइंट यही है कि दैट ओनली वन थिंग रिमेन्स इन लाइफ, और हर एक की होती है, हर एक का होता है. और वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी को बता भी सके कि ये ऐसे मेरे दिल में एक किसी के बारे में तस्वीर छुपा के रखी है. और अगर वो अगर लाइफ में मिल जाए तो क्या जाके उसका हाथ पकड़ लोगे क्या? सो दैट इज़ द एसेंस ऑफ द फिल्म. और दूसरी बात ये है कि इस फिल्म के अंदर ये इंट्रीग है, क्योंकि प्लॉट होना चाहिए. तो प्लॉट ये है कि ये जो है, शी इज़ द वाइफ ऑफ द DIG, एंड द DIG बड़ा फेरोशियस है, उसका बड़ी रेपुटेशन है. ही इज़ नोन एज ए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट. ही इज़ अ मैन हु इज़ अ लॉ इन हिमसेल्फ. इस बंदे को पसंद नहीं है तो उसको उसी टाइम ठीक कर दो, कोर्ट वोट में जाने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं 2 मारो और ठीक कर दो. तो व्हेन द DIG कम्स टू सी दैट द वाइफ शेयर्स अ माइंड स्पेस और लुक्स अप टू or remembers that man, he is very upset. So what happens between them? So this is also a love triangle in a way, that way. गौरी प्रधान का कमबैक फिल्म है. हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गौरी प्रधान जी बहुत सालों बाद, आई थिंक 12-15 ईयर्स के बाद एक्टिंग कर रही हैं. और मेरे को किसी ने अभी पूछा कि आपने स्टार कास्ट ये वो सब जो सब लोग पूछते हैं. मैंने कहा मैं आप इस फिल्म को देखने के बाद बताना कि क्या इस रोल को गौरी के अलावा कोई और कर सकता था. शी इज सच अ ब्यूटीफुल एलिगेंट लेडी एंड अ गुड एक्ट्रेस. एंड एट दिस एज, बिकॉज माई हीरोइन इज 46 year old and she does a beautiful performance. So I'm convinced that she was the best choice, and she too is very happy in having performed and come back to the industry in a very meaningful role and in a brilliant performance. काफी सालों से जैसे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, हाँ जी. तो इज द मेकिंग ए मूवी वाज देयर इन अ बकेट लिस्ट लाइक फ्रॉम हाउ लॉन्ग? मैं एक्चुअली making the movie would have been very ambitious, and it was irrelevant because I was in a business head role, like I was managing director of DLF, many companies like Wellspun. मैं कई जगह रहा, तो उस वक्त ये नहीं था कि फिल्म बनाऊंगा. तो जब मैंने 60 साल में स्टोरी राइटिंग वॉज माई पैशन, तो मैंने कहानी लिखनी शुरू करी. मैं कहानी लेकर बम्बई में आया, 2-3 लोगों से मिला, तो कुछ ज़्यादा मुझे कहानी सबको अच्छी लगी लेकिन मुझे कोई जरिया नहीं मिला आगे बढ़ने का. तो फिर मैंने सोचा कि यार ये अगर कहानी को प्रकट करना है, लेके जाना आगे, तो आई विल हैव टू डू इट माई सेल्फ. सो आई हैव मेड दिस फिल्म एंटायरली फ्रॉम माई रिटायरमेंट फंड्स. तो इट्स यू नो आई हैव नो फाइनेंसिंग, नथिंग. ये मेरे अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और जो पेंशन सुपर एनुएशन वो सब डाल के मैंने ये फिल्म बनाई है. ये
उस इंसान को खा जाता है, चाहे वो डर आई थिंक एक स्टेज पर आती तो खाता नहीं है, एक अच्छी सी एक भीनी भीनी याद रहती है और एक बड़ी प्लेजेंट फीलिंग है. चेहरा डल जाता है और No, I don't think it is corrosive. This love is not corrosive. This love is sustainable. ये तो आपकी एक जिंदगी की बहुत ही अच्छी अनुभूति थी. वो पल याद रहते हैं. वो आदमी उसको उस याद में गुमसुम रहता है अकेलेपन में अपने. बट उसको ये सोचना कि वो उसकी वजह से जैसे देवदास बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता. आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल who are sensible. There are all types of people in the world, but most of the people who are sensible, who have done well in life, who have their own dignity, who have a place in society, will carry that feeling till the last day, but not even express it, because they know expressing it would be. For instance, I have a friend who's a Supreme Court judge. We walk with him in the mornings. तो जब उसने मेरी कहानी सुनी कि वर्मा जी क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया, कहना यार ये तो बिल्कुल सही है, ये तो मेरे भी दिल में है, मेरे भी दिल में, किसी से कह नहीं सकता, मैं आपको भी बता नहीं सकता, लेकिन है, ये बात सच्ची है कि हर पल उसकी इंतज़ार रहती है. 40-50 सालों से उसकी वेट कर रहा हूँ. जहाँ जाता हूँ तो नज़रे में ये ऐसे मन में कहीं से बैक ऑफ द माइंड में आता है कि वो मिलेगी. आज मिली नहीं अभी तक. तो जब मैंने कहा अगर मिलेगी तो क्या करोगे? जाकर उसका हाथ पकड़ लोगे, उसको बोलोगे कि हम लोग इतने करीब थे, हम लोग वी स्पेंड गुड टाइम टुगेदर? नो, शी इज इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, यू आर इन डिफरेंट सर्कम. लाइफ हैज टेकन यू फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड अलाउड डिग्निटी टू ईच अदर. नाउ एक दूसरे के प्रति एक जिसे कहते हैं कि आई विश यू वेल, तो मेरी नहीं हो फिर भी बस आई एम फॉर यू फॉर एवर, काउंट ऑन मी. सो दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव ट्राइड टू शो हियर. वेरी मैच्योर एंड so we have our star here in the Nilji. Ab aaye. Come here. So Indraneil is the professor, a scholar, a writer of global fame. And in this film, the protagonist, he's propagating the concept of Vedic management. What is Vedic management? You all know, is a different way of life and different way of managing large corporations or society or a nation or a country or a community. जो 5-7 प्रिंसिपल हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह फिल्म में बखान किया है, जिसे कहे शुभ लाभ. बिजनेस का मतलब होता है शुभ लाभ, प्रॉफिट्स विद गुड मीन्स, आई मीन एथिकल प्रॉफिट्स. और ऐसे ही कैन गिव बेटर टॉक अबाउट इट. तो ये उस तरह के स्कॉलर हैं और इनकी लाइफ में अचानक एक दिन वो इनकी पुरानी जो जिनके साथ इनका संबंध था वो अचानक वापस आ जाती हैं. आई थिंक आई लीव द स्टेज फॉर हिम एंड ही लुक्स यंग बट ही इज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली ऑन द रोल. I am not young though. I look young, but I'm not. Yeah. कैसा रहा experience? It's a wonderful, the whole feel of the film was so beautiful. आपका experience कैसा रहा? अच्छा रहा experience. First of all, we had a very good team to work with. Yogesh ji is the one who has thought of the story, has written the story, has directed it, and he's also produced it. So I think he believed in the subject completely. And it's always good to work with someone who believes in their product. So that conviction when it comes onto the actors, it really works for a film. So वो अच्छा लगा. प्लस हमारी टीम अच्छी थी, एक्टर्स बहुत अच्छे थे. गौरी के साथ बहुत सालों से मैं जानता हूँ गौरी को, बट वी हैव नेवर वर्क टुगेदर. एक्चुअली जानता हूँ मतलब आई न्यू ऑफ गौरी, आई हैड नेवर इंटरेक्टेड विद हर. सो इस फिल्म के दौरान गौरी के साथ इंटरेक्ट किया. बाकी जो भी ऋतुराज जी हैं, जितने भी सारे एक्टर्स हैं, देर ऑल गुड. एंड इट्स शॉट इन अ ब्यूटीफुल प्लेस, शिमला. So we had a great time and it's great experience, and it's a nice mature love story as we are claiming it, because of the people who are mature in age as such, and also in terms of the depth of the story is also mature. So it's nice. I like it. It's a nice, simply told, beautiful love story. ऐसा किरदार प्ले करते हैं और एक अधूरा लव है जो आप कभी बयान नहीं कर पाए, और तब फिल्म में उस किरदार को जब वो इतने
देखिए ये जो है कि नहीं बयान नहीं कर पाया था ऐसा तो कुछ नहीं था, इसमें ऐसा है कि अनरिक्विटेड लव है, ठीक है. सो ऐसा तो मुझे लगता है हम सबकी ज़िंदगी में हो चुका है, तो दैट्स नॉट एन एक्सपीरियंस दैट actually we have not gone through. Almost everyone, probably it's very rare that the person you love with the first love you end up with that person. It's very rare. So everyone has that feeling. बहुत रेयरली ये होता है कि वो इंसान आपको फिर से एक बार कहीं मिल जाता है और फिर वो you feel the pangs, but still you are at a situation in your life where you do not pursue that relationship or might want to, but it doesn't go ahead. तो वो था. So I think everyone has that feeling inside them. So it was not so difficult to bring out that feeling. So I really don't think it's a very rare happening. That's what it's very relatable. I feel anyone from of a certain age might be able to relate to that thing. I mean, they might not have gone exactly through the same thing, but it's relatable. Love in the Time of Cholera. Right, right. It's based on Gabriel Marquez's book. Yeah, yeah. In the way and in the manner, that character goes about. It's very difficult for me to even express in words. Right. Since you've seen the film, will you also kind of do parallels when you? No. First of all, I as an actor, I never like drawing parallels to anything. I don't like referencing work because even if some story or some character or some role is similar to something that has been done in the past, I don't like referencing it because I feel that I do not want to be influenced by something that has been done before, knowingly or unknowingly, consciously or subconsciously. So even if I do a remake of a film also, I will not watch the original film. That's my approach to work. I believe this character would be living a life of solitude. Obviously for someone who's living a happily married life and living for security. तो इस किरदार में घुसने के लिए आपको थोड़ा एक और नहीं, सॉलिट्यूड नहीं करना पड़ता. ये मुझे लगता है कि ये सारी जो ये सब चोंचलें हैं जो एक्टर्स लोग यूज़ करते हैं टू ग्लोरीफाई देयर प्रोफेशन, दैट मैं सॉलिटरी कैरेक्टर प्ले करूँगा तो मुझे 3 महीने अकेले रहना पड़ेगा किसी फार्म हाउस में जाके. ऐसा कुछ नहीं है. तो फिर एक्टिंग कर लो ना. एक्टिंग ही करना है. एक्टिंग करना है ना. व्हाट इज एक्टिंग? एक्टिंग इज अ कन्विंसिंग प्रिटेंस. दैट्स इज एक्टिंग, राइट. अगर आपको किसी का रेप करना है तो आपको तो रेप नहीं करने की ज़रूरत है ना. यू टू प्रिटेंड दैट यू आर ए रेपिस्ट, राइट. सो दैट वे सॉलिटरी रोल है तो इसके लिए अकेले रहना पड़ेगा, उस मानसिक जगह पे जाना पड़ेगा. तो आई फील it doesn't work for me like that. I think it's a glorifying thing that actors say because it sounds superb. It sounds, oh my God, he did that. But it is not required. It's not required at all. Thank you. Thank you. Just a picture. Yeah. Silence. Rolling. Gauri, I believe your character obviously is central to this plot, and perhaps she is the one. I just wonder, after seeing this man, after many years, what does that character go through? What does this character go through? What does that character, your character, Go through in the film. Okay, so like you said, it's about my life when I was young and then the current life. So very natural, yeah, very normal. What anybody who's at this stage of life with a husband and a grown-up, maybe a teenager daughter, all settled but still not at peace, not very happy in the marriage. But still settled in the sense that she knows that she has to do this for her daughter and be in the marriage and trying to keep herself happy. So, but when this man comes back into her life after so many years, then obviously everything changes. But at the same time, she knows where to draw the line and not to cross that line. And they're more like friends, even then. Obviously, the husband takes it in the other way. And then what all she goes through after that, because of that confusion, and how she comes out of it, the story is all about that. Yeah, you can say that because I've come back after a long break, though I've done shows, but I've never done a film before.
So this is my first film. Yeah, and I think when Yogesh ji for the first time made me hear the story, I just, without even, I don't think I took much time to say yes to it. Like I always because when you started out with television, Yes. I'm sure most actors who do television is basically employed with earning your bread and butter. A lot of them have celluloid dreams. Of course. It's always been very difficult for outsiders to get a break inside the film industry. उस दौरान obviously लेकिन आपको लगता था कि जब सक्सेस शुरू में हुई कि शायद फिल्म मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली? So I always had film offers, always, all my life, but I never took them up because I was very content. I'm not a over ambitious person. So I was always very content and happy with what I was doing. So I never took them up. But now I think at this stage of my life, I can explore more options. And when something like this comes your way, it's really difficult to say no. Well, it's difficult to come back. It's like acting is not a easy task. No, it's not. It's fun. It's a lot of fun. What are the challenges that you have faced in this second movie? Challenges in this sense, not when you start working. There are hardly any challenges. It's so much fun. You come back, you're doing the film for the first time, and then you're coming back after so many years. But when you have a family, home, children, your other jobs, profession, you leave all that and disconnect yourself, and then come and stay somewhere else. This is the first time I've left my kids for so long. 3 weeks we were in Shimla. We had a great time, but that's the only challenge. Apart from that, it was all fine. Yogesh ji was great. We were all like one family, so we had a great time. Done? हिंदी में बात पूछा करो तो हिंदी चैनल है थोड़ा सा हिंदी में ठीक है, आप ले लो फटाफट 2 सवाल. Sorry, please. Yeah. कैसे मैम? Yeah. At Shimla, how was the experience? Had the best time. Had the best time doing it. Yogesh sir is such a warm person, and the film that he made is also like about women and women empowerment, and also you'll see when it comes out more. Really heartwarming to like work in it. It was really good. Also working with Agastya Productions, how was the experience of that? Everybody from the day I landed till the end day and even today, everybody is so warm and so welcoming. So loved the experience of working with everybody in the team. Along with you have Gauri Pradhan, she has come back after 3 years. Yes. I'm so excited for her comeback, and I'm playing the younger version of her in the film, so I'm really excited. And apparently we also look a little bit alike, so that's great. Works for the film, I guess. Yeah. Lastly, what do you want to say about your fans? Just basically I want to say कि ये बहुत ही प्यारी पिक्चर है. जब भी रिलीज होगी प्लीज़ आप देखिए and you'll really love it. It's a family film. Everybody is going to like it. Everybody is going to understand what's happening. So I'm so excited for it to come and for all of you to watch it. Thank you so much. Can you share some of the fun time with the sets? Well, I shot in Chandigarh. I didn't get to shoot in Shimla, which was a little of a bummer because I wanted to go to Shimla and shoot in Shimla. But nonetheless, Chandigarh was great. Little moments was basically when we got together after the film shoot, and it was such a great moment. Everybody was telling how it started and how it ended and how everybody came on the project, and it was just like God's will for everyone to come in this project. So that was really nice to know. Thank you everyone. Thank you. आप बोलो वहाँ खड़ा हो जाओ. Thank you, Parul. सर आपके राइट में थोड़ा. You're not Parul. Yeah, अच्छा. She said, somebody called you Parul. यहाँ खड़ा हो. मुझे लगा कि आपका नाम Parul. I'm from Parul.
मैं क्या बाइट दूंगा यार। सर आपको चाहने वाला को इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ऐसा। Sir, today you are here at a winter tale at Shimla to support Gauri ma'am. What do you want to say about it? Yes. So the thing is that always people say that behind every successful man there is a woman. So that woman is her and I have come to support her. इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके पीछे खड़ा हूँ, वो मेरे पीछे वही हैं, लेकिन I have come to support her and I wish the team and everyone all the very best for this music launch and for the movie. So yes, listen to the song and enjoy it and let everybody know that you liked it so that they will be inspired and they will want to keep on doing something like this, you know. So जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कैसे होगा, पता चलेगा उन्हें भी कि क्या किया, अच्छा लगा, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं. So thank you so much and all the best to everyone. Thank you. Thank you. Thank you. I'm just getting calling messages. I was hoping you. मुझे पता है. सर इधर भी लुक दीजिए। Thank you everyone. इधर भी। साथ में तूने तो अभी नया खोल दिया. जी हाँ सॉरी. hold you by your waist. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Wonderful. Done? किसका चाहिए? It was bad, na? Big Boss नहीं मिस. मैं नहीं हूँ Big Boss. Thank you. Thank you. जी सर. ये हम लोग 50 साल पुराने दोस्त हैं. अरे ये तो सब मजाक की बात है. नहीं, ये मजाक की बात है. सब हम मजाक की सब बात है. ये लोग बात है. भाई नमस्कार, सबने राम और सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई. यस. और आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम तीनों दिल्ली थिएटर पे एक साथ थे. ऑफ कोर्स दे आर माय सीनियर्स, पर हम थिएटर एक साथ करते रहे. और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ एक इंसान जो थिएटर करता था, बेसिकली ही इज़ एन इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रॉम देयर. आई नो इट बिकॉज हम फिल्म फेस्टिवल्स के लिए कई बार वहाँ जाते थे, तो हमने सुना, देखा, एंड ही वॉज वन ऑफ द टॉपर्स देयर. और थिएटर में के शौकीन थे. फिर उसके बाद अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए. हम लोग सब मुंबई आ गए. और बहुत साल पहले योगेश जी से मैं मिला, जब बॉम्बे आए ये, तो सबको मिले, मुझे भी मिले. और उसके बाद फिर हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, मिले नहीं. और बहुत अरसे के बाद जब फ़ोन आया और इन्होंने मुझे बताया कि एक फ़िल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और डायरेक्ट करने जा रहे हैं, और एक छोटे रोल की ऑफ़र भी की थी, तो मैंने बोला कि ऐसा रोल नहीं करता हूँ. पर आज बड़ी खुशी है कि ये जो फिल्म है, और विंटर टेल एट शिमला, और योगेश वर्मा फिल्म. सो ये जब हम पोस्टर देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. और योगेश को तो बहुत बहुत बधाई और इनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं कि ये फिल्म अच्छे से रिलीज़ हो, लोग देखें, लोग पसंद करें. जो सब्जेक्ट इन्होंने बताया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट आपको सच बताऊं तो इन्होंने जो वन लाइन बताया, मैं कुछ राइटर्स जब मुझे बोलते थे कोई आइडिया है आपके दिमाग में, तो मैं बोलता था इस तरह का कुछ लिखो. सो अभी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हरी इच्छा ये फिल्म चले और बहुत सारे लोग देखें. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. द क्लब यू कम इनसाइड. और तो you asked them where is this event going on? What is the name of this hall? Colonial Hall. दूसरा वाला. हाँ, yeah, just come immediately. Second entry.
मैं आपका नाम अनाउंस कर रहा हूँ, यू हैव टू गिव योर बाइट. ओके. तो मेरे एक दोस्त है, अच्छे वेल नोन फिल्म प्रोड्यूसर, वो भी मेरा कॉलेज का दोस्त है, मनी शंकर. आपने नाम सुना होगा, उन्होंने फिल्में बनाई थी. बहुत अच्छी फिल्म बहुत फिल्में बनाई उन्होंने. वो भी हैदराबाद से आए हैं आज मुझे हौसला अफजाई करने के लिए. वो अब पहुँच गए हैं. तो या आई एम वेरी हैप्पी. या एक्चुअली क्या है कि जब अपने जितनी खुशी दोस्तों के साथ आती है ना, जैसे अब बीरू, पवन और भी हमारे बहुत प्रिय मित्र थे, वो तो गुजर गए. विनोद दुआ, मैं उनके बारे में ज़रूर याद करूंगा आज, क्योंकि मेरा बहुत अजीज़ मित्र था, हम सबका बहुत अजीज़ मित्र था. सुधीर मिश्रा जी आज नहीं आ पाए. सुधीर मिश्रा भी बहुत अच्छे, हम पाँचों लोग, हम एक ग्रुप था. सुधीर मिश्रा तो आज आ नहीं पाए, लेकिन विनोद जी की पिछले साल कोविड में बड़ी ट्रेजेडी हो गई, वो चले गए. आपने सुना होगा नाम, बहुत बड़े टीवी जर्नलिस्ट थे विनोद दुआ. तो हम सब एक ही चट्टे बट्टे थे, जिसे कहते हैं, व्हेन वी वर यंगस्टर्स वी वर ऑल द टाइम हैंगिंग टुगेदर. तो लेकिन जिसे लाइफ की डेस्टिनी होती है, कोई किसी दिशा में निकल गया. तो आज हम तो जिसने कह सकते हैं कि हम सब लोगों के बीच में एक ही बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था, जिसका कि नाम था योगेश वर्मा, जिसको हम यू कह करके बुलाते थे. और इतना हार्ड वर्किंग आदमी था, काम भी करके आता था और फिर सारा थिएटर का भी काम करता था, और हर वक्त ऑल द टाइम ही वॉज देयर. और इतने भद्र नहीं थे जितने आज लग रहे. कम आज लग रहे थे, सब आदमी लग रहे हैं. लॉन्ग टाइम. मैंने उसी के साथ एक फिल्म की है. ये मेरे मित्र हैं, हैदराबाद से अभी आए हैं. तो हम तो मनी शंकर जी, फेमस कुछ भी बनाया होगा, वो बहुत अच्छा बनाया होगा, क्योंकि बहुत मेहनती है. तुम बोलो. नहीं यार, आपका कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा हूं? तुम्हारे बारे में बोल रहा था, तुमने बोलने नहीं दिया यार. बोलो सर, बोलो. मैं बोल चुका. हाँ बोल, मैं सुन रहा था सारी. तो इनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. अभी बताया मैंने आपके लिए. मनी शंकर, से समथिंग, फ्यू थिंग्स. Hi, good evening. The pleasure being here. I must tell you that Yogesh Verma is my classmate. We studied together in college. Amazing guy. He was always good in theatre. And then he went into do all kinds of corporate work. He became president of big companies, and now he's come back and making films. I'm very proud of it. It's a long journey for him and a very creative journey. He's worked with a lot of passion. I know this film. When the first time he came out with the script and the idea, he told me it was an amazing idea. And we sort of interacted with that, brainstormed on it for a while. And I've been a silent spectator in every part of this film. When he used to talk to me, though I never went to the set. I'm not part of it. I'm a filmmaker myself, and as you know, I've done 5 Bollywood films. My last movie is Knockout with Sanjay Dutt, Kangana Ranaut, and Irfan Khan, my dear friend Irfan, passed away as the writer-director for that. My first movie was 16 December, which is, as all of you guys know, a lot of you might have seen it. So it's a great pleasure to be here and to be a part of this event and to support my good friend Mr. Yogesh Kumar Verma in this act of passion. You may call it act of foolishness, foolhardiness. आदमी पागल है, संकी है, ऐसा कौन पैसा खर्च करता है इतने प्रोजेक्ट पे. आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा है कि मतलब खुद का पैसा उड़ा दिया है. You may think of all these things, but passion इंडस्ट्री को चलाता है. And this is the passion which will turn into profit. This is the passion that it has to be there in every filmmaker, every story writer. ये तो होना चाहिए. And I pray to God that this movie becomes a hit, becomes a success, and enables many people to be equally passionate about their thoughts and to be able to serve this industry, to serve the public, and to create products which are out of the box, products which can entertain, inform, and enthrall the audience. So God bless this project, and all the best to you guys. Thank you, Shankar. Thanks. Okay, thank you so much. We go inside now. Hi, Shankar. मनी जी इधर. Guys, please सब अंदर शिफ्ट हो जाइए. मुंह प्यारा है. हैंडी ले लो. बन जाते हैं कि जिस चीज का आपको शौक है वो आप कर नहीं. See what he's done, and if he deserves it, give him the success that he really deserves. This is my prayer. Very good. मनीष सर, और बताइए, बहुत 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 पॉइंट बताया. आज एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर की एक हैसियत से भी बहुत जरूरी है किसी को इतना पैशनेट होना. और वाकई गिव बिग हैंड, जोरदार ताली चाहिए. माँ कसम, दोस्त हो तो ऐसे हो. बहुत अच्छे. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स द फिल्म इज़ नॉट सीन येट, देयर इज़ नो प्रीव्यू हियर, वी ओनली हैव अ ट्रेलर.
बट आई एम एज अ मेकर सो हैप्पी कि जो मैंने कंसीव किया था कहानी में, किरदार जो मैंने बनाए थे, ट्रू टू लाइफ, ईच वन ऑफ देम हैज़ ब्रॉट देम आउट वेरी वेरी वेल. क्योंकि मेरे को आज ही किसी वन ऑफ योर प्रेस फ्रेंड्स आस्क्ड मी कि हाउ मच आर यू हैप्पी. मैंने कहा देयर कुडंट हैव बीन अ बेटर फिल्म. आई थिंक आई हिट द नेल. जो कहानी मेरे दिमाग में थी वो कहानी बहुत बेहतरीन बनी है. और all the actors have performed brilliantly. They are anyway well-known good actors. I give them all credit. And we have these youngsters, Angad, and we have Nikita. पर ये बीच पॉइंट क्या हुआ आपकी कहानी का? आपने खुद लिखी है इस कहानी के, बीच पॉइंट होता है ना जिसके बाद आप शुरुआत करते हैं कहानी की. पहली कहानी, पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि लड़का कहता है, यंगस्टर, कि a man is known for his struggles. कि ज़िंदगी में वो स्ट्रगल कितनी की अपनी ड्रीम को हासिल करने के लिए. ड्रीम हासिल हुई या ना हुई, जो वो उसकी पहचान बनती है उसकी स्ट्रगल से. सो मैन इज़ नोन फॉर हिज स्ट्रगल्स. तो लड़की कहती है ठीक है तुम्हारे लिए ठीक होगा, फॉर द बॉय इट्स ऑल राइट नो बीइंग नोन फॉर योर स्ट्रगल्स, बट फॉर अस इट्स ओनली अ ड्रीम वर्सेस डेस्टिनी. द विमेन आर कंसाइंड, दे गेट पुश्ड टू देयर डेस्टिनी. दे कैनॉट स्ट्रगल. ये एक्चुअली मेरे को एक बार मेरी बहन ने बताया. मेरी बड़ी बहन है, शी इज़ वन ऑफ द ग्लोबली एक्नॉलेज्ड मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड. शी इज़ वेरी वेल नोन एज अ मैथमेटिशियन, ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट उसको. तो वैसे हम बात कर रहे थे तो कहने लगा तेरे साथ क्या है भाई, तेरे को तो हर चीज़ मिली, हम लोगों को क्या मिला? हमने तो अपनी चीज़ बनाई और फिर भी मैं आज वहाँ नहीं हूँ जो मैं जहाँ मैं होना चाहती थी. तो हमारे लिए तो एक स्ट्रगल रहती है, स्ट्रगल बिटवीन योर ड्रीम्स एंड डेस्टिनी. लड़की नहीं हीरोइन बन सकती. कोई आदमी बॉम्बे से आए, बॉम्बे आके स्ट्रगल करता है तो घर वाले भी प्राउडली कहते हैं मेरा बेटा बॉम्बे की सड़कों पे रह के, प्लेटफॉर्म पे रह के जी के उसने बहुत बड़ा करियर बना लिया. बड़ा अच्छा लगता है. कोई कह सकता है बाप कि मेरी लड़की जाके प्लेटफॉर्म पे सो के उसने फिल्म बनाने का उसका दिमाग में ऐसी फीलिंग थी या वो इतना उसमें जज्बा था. तो ये द वर्ल्ड इज इनहेरेंटली अगेंस्ट द गर्ल, अगेंस्ट द फीमेल. और ये लड़की जो है ये बहुत चुलबुली, वेरी विवेशियस, वेरी वेरी फुल ऑफ लाइफ. शी इज़ ऑलवेज विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, टू एडवेंचर व्हेन शी इज़ यंग. बट व्हेन शी गेट्स मैरिड एंड नॉट टू द बॉयज शी वांटेड टू गेट मैरिड, शी इज़ कन्फाइंड, शी इज़ केज्ड. अब चारों तरफ से वो शी इज़ मैरिड टू अ DIG who lives in the police lines. Police lines में तो सब Mrs. So and so, Mrs. So and so. So she's become Mrs. So and so, and she's very hospitable. She's very well known. She's very gracious, but she has got no other person or personality left. वो बहुत रिग्रेस कर जाती है. और इसी दौरान ये जो पुराना इसका फ्रेंड होता है वो आता है, मिलता है. वो अब एक बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया है और वैदिक मैनेजमेंट दुनिया को टीच कर रहा है कि वैदिक मैनेजमेंट क्या है, नया जीने का तरीका क्या है, कंपनियों को चलाने का नया क्या तरीका है. तो इन दोनों की जब मुलाकात होती है, ये धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली में सेट हुई है और अपनी फैमिली की आइडेंटिटी, फैमिली की द होम, शी सेज माय होम, माय आइडेंटिटी, माय फैमिली, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. अब उनको सैक्रिफाइस नहीं कर सकती है. और आदमी दोबारा आ गया तो ऐसा नहीं कि एकदम सब कुछ भूल के उसे जाके उसके गले में लिपट गई, ऐसा नहीं. शी कैन नॉट. तो शी इवन रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज हिम फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेरी ज़िंदगी अब ठीक चल रही है, अब मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना. और फिर धीरे धीरे ऐसा मौका बनता है. कहानी का प्लॉट ऐसा है कि दे मीट, दे इंटरैक्ट, और इट्स अबाउट ट्रू लव. एंड इन ट्रू लव व्हाट दे से इज देयर आर नो क्लेम्स एट ईच अदर. आप ट्रू लव में क्लेम नहीं कर सकते एक दूसरे को. True love is about yearning, about sacrifice, about separation. True love is not about getting what you want. बिल्कुल सही बात. अधिकतर लोग ये कहते हैं कि प्यार में हमेशा कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए मिला. इंस्पिरेशनल आइडिया ये था कि हर इंसान को, चाहे मैन, वुमन, एंड आई हैव स्पोकन टू मेनी ओल्डर पीपल, वो कहते हैं कि 40 साल, 50 साल, 60 साल के बाद भी क्या रह जाता है दिल में, वो आपकी फिजिकल इंटीमेसी जो आपकी प्रेमिका के साथ थी वो भी नहीं याद रहती. उसके 40-50 साल में इतनी परतें पड़ गई उसके ऊपर, उसकी भी याद नहीं रही, उस टच की, उस फील की याद नहीं रही. वो इमोशनल लाइफ में जो आपके साथ में जो हुआ, खींचातानी हुई, जो इमोशनल कनेक्शन हुआ, वो भी इतने सारे लाइफ के झंझावात में भूला जाता है आदमी. लेकिन क्या रह जाता है वो एक पल, 2 पल, जब आप यू टच्ड ईच अदर्स सोल एंड यू डिस्कवर्ड लाइफ्स स्पिरिचुअलिटी थ्रू दैट कनेक्शन. वो याद, वो एहसास, वो जिंदगी भर रहता है.
और आप किसी से बात कर लीजिएगा, और मेरे को सबने ये वैलिडेट किया है कि यस, एक वो लड़की थी, आज भी या लड़का था, आज भी किसी मॉल में जाते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में, ऐसा लगता है कि अभी आ जाएगी सामने, शायद मिल जाए आज वो याद, वो भीनी भीनी उसकी महक आपके दिल में रहती है, वो मिलती है नहीं मिलती। और अगर मिल जाए जैसे इनकी लाइफ में हुआ, तो क्या वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे क्या? अब वो अपने समाज में है, अपनी अवस्था में है, ये अपने समाज में अपनी अवस्था में है, तो क्या होगा? कैन दे क्लेम ईच अदर? Can the man say to her, look, we have been through a love, through intimacy, you do spend time with me? You cannot. So that dignity, that respect you give to the other person, ki, I care for you, I stand by you, but I will not interfere in your life. All right. So this is the kind of message that comes. So this is about, I call it classic love. Classic love is that, and I don't know why classic love is never fructified, you know. जैसे श्री फरहाद या जो आप रोमियो जूलियट या कोई भी कहानी ले, तो उसमें ये नहीं होता कि रोमियो जूलियट मिल गए आपस में. Their love is defined by, जिसे हम कहते हैं बैराग, लव इज डिफाइंड बाय यर्निंग. तो इस फिल्म के अंदर एक जो ओवरटोन्स हैं वो यर्निंग के ओवरटोन्स हैं, और वो यर्निंग के ओवरटोन्स आजकल किसी फिल्म में मुझे देखने को नहीं मिलते, बिकॉज आजकल की फिल्म इज the young love today is it happens, there is lot of emotion, but there is lack of spirituality in that. तो चलिए इस फिल्म में ये देखने को मिलने वाला है. तो एक काम करते हैं, इसके बारे में और भी मैं बात करूंगा. पहले मनीष शंकर जी चले गए और ये गाना सुनते हैं, हम लोग देखते हैं. यहाँ पे गाने हैं. मैं उससे पहले अपने म्यूजिक डायरेक्टर साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा. जी जी. अभी दत्ता जी, सुप्रीमली टैलेंटेड पर्सन, प्लीज कम ऑन द स्टेज. एक काम करते हैं, आप जितने ये कदमे छोटे हैं मत समझना ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं बंगाल के. ही इज दैट लेवल ऑफ पोएट, लिरिसिस्ट एंड राइटर एंड म्यूजिक डायरेक्टर. बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया इन्होंने. आई एम वेरी सेटिस्फाइड दैट आई वेंट टू हिम एंड आज मैंने बाहर भी बोला था कि कोई और हो ना हो, ये तो डेफिनेटली बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा टैलेंट मिला है इस फिल्म से. क्या बात है. आइए चलिए हम लोग गाने सुनते हैं, उसके बाद इनसे बात करेंगे. आइए आइए आइए. ओके. मतलब 2 सालों से हम लोग इतने सारे वीडियो कॉल्स किए, फोन में बातें किए और करते ही रह गए. और हर एक गाने के लिए मेरे पास सही से पहले से इंस्ट्रक्शंस थे कि ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए. देखिए ऐसा है कि आज तो सिर्फ म्यूज़िक का लॉन्च है, आप लोग तीनों म्यूज़िक वीडियो देखे, लेकिन ये तो फिल्म का सॉन्ग है, आपको सभी को पता है. तो क्या होता है जब ऐसे सिर्फ गाना सुना जाता है तो सिर्फ उसको एक म्यूज़िक वीडियो के तरह से देखा जाता है, और जब फिल्म देखने के बाद गानों को देखा जाता है तो फिल्म के हिसाब से फिल्म का गाना बनते हैं. तो उसके साथ देखने के बाद उसका परसेप्शन बदलता है. तो आप लोगों को कैसा लगता है, आप बिल्कुल हम लोगों को बोलिए, आप लोगों को कैसा लगा, और फिल्म देखने के बाद कैसा लगा ये भी हम लोगों को बोलिए. रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है, तो उसको कहाँ तक आपने उनके म्यूजिक को, उनके वर्ड्स को कहाँ तक उपयोग किया गया? देखिए जिन लोगों को पता है कि यहाँ पे एक गाना जो है, जो बीच का सॉन्ग था, तो वो तो मिस्टर टैगोर का ही सॉन्ग है, रविंद्रनाथ जी का सॉन्ग है. उसका सिर्फ हम लोगों ने हिंदी में उसको ट्रांसलिटरेशन किया ताकि उसको पूरा उसका जो भाव था उसको रख के हम कर पाए. ये लिरिक को लेके हम लोग बहुत दिन आफ्ताब के साथ बैठे, आफ्ताब आलम ने लिखा ये लिरिक को. तो हाँ, रविंद्रनाथ जी की ट्यून लेके तो बात नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही सबका प्यारा. जिन लोगों को पहले से ही पता है कि ये गाना कौन सा है, किसी को पता है ये दूसरा जो गाना सुने हम लोग वो रविंद्रनाथ जी का कौन सा बंगाली सॉन्ग है, किसी को पता है? शायद किसी को पता है. वो তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে नीरवे. तो यही गाना जो है बंगाली सॉन्ग, उसी का हिंदी हम लोगों ने किया और इसका बिल्कुल ज़रूरत था.
पहले से ही योगेश जी ने कहा कि इस सॉन्ग का क्यों ज़रूरत है, और यहाँ पे और एक पर्सन मौजूद नहीं है, जो हम लोग का क्रिएटिव डायरेक्टर है सुब्रत चैटर्जी, वो भी है। तो ये इन लोगों ने मिलके मेरा इतना क्लास लिया और मुझे इतना कुछ दिया कि बस सब मिलके हो गए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अविक, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आओ बैठो। और योगेश जी के दो दोस्त आए हुए हैं, हमारे इंडस्ट्री के बहुत सीनियर, बहुत प्यारे, बहुत पुराने। पवन मल्होत्रा साहब के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड सक्सेना साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए। क्या बात है, आओ आओ, पुराना याराना लगता है। लो भाई। नहीं, सबसे पहले वर्मा जी आप शुरुआत कीजिए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद इनसे बात की जाएगी। हम लोग पुराने टाइम में आई थिंक 75 या 76 से साथ हैं, और पिलानी में एक फेस्टिवल हुआ करता था ओएसिस के नाम से। इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया। तो ये लोग एक थिएटर ग्रुप था इनका, ये वहाँ आए। तो जब मैं वहाँ पिलानी में थिएटर करता था तो आपस में हमारे दिल मिल गए। उसके बाद मैंने कॉलेज पास करने के बाद नौकरी करने के बजाय इनके साथ जुड़ गया और हम स्ट्रीट थिएटर करते थे। और बादल सरकार जी हमारे एक तरह से गाइड कम डायरेक्टर कम, तो वो लोग भी वर्कशॉप हमारे साथ करते थे। बहुत सारे प्ले किए, उसके अलावा भी डिफरेंट अदर प्लेस किए। एक हमारा प्ले था दुलारी बाई, जिसके साथ हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे, पवन वगैरह साथ में थे। तो बीरू और सारा टाइम जैसे यंग लड़के करते हैं, सारा टाइम पड़े रहना, सारा टाइम आवारागर्दी करना, तो मैं इनके साथ फिर धीरे धीरे जैसे सीरियसनेस आई। और उन्हीं दिनों सुधीर बॉम्बे आया, सुधीर मिश्रा, फिर ये भी आए, लेकिन मेरे कुछ घर के हालात ऐसे बदल गए कि मैं नहीं ऐसा कुछ कर सका, तो दिल की एक वो हुक रह गई। और बट आई रिमेंबर्ड एंड आई ऑलवेज एनवीड द सक्सेस ऑफ माई फ्रेंड्स एंड देयर डेडिकेशन। बीच में हम कनेक्टेड रहे, लेकिन क्योंकि इनकी इंडस्ट्री अलग, हमारा अलग। तो आई रिमेंबर द डेज एंड टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू बी फॉर नाइट्स टुगेदर चैटिंग टॉकिंग। और जैसे यंग डेज में थोड़ा रिबेलियस होते हैं, यू नो, वी वर मोर लेफ्ट ओरिएंटेड। एंड हमारे प्लेस भी ऐसे जुलूस, भोमा, इस तरह के बादल सरकार के प्ले होते थे। अब पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं, वो सब नाटक करते। अरे वीरू भाई को सब याद है। वीरू भाई आप बताइए जरा वर्मा जी के बारे में। हमारे बीच में एक ही पागल आदमी था जिसका कि नाम था योगेश वर्मा, जो कि ये हैं। हम इनको पागल ही मानते थे और यो कहते थे हम इनको, इसलिए क्योंकि इसका एनर्जी लेवल इतना अच्छा था, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं था। जब भी आता था तो ऐसा नहीं था कि आप शांति से बैठे रह सकें, हो ही नहीं सकता था, कुछ ना कुछ करते रहना। और पढ़ा लिखा आदमी था, तो कोई ना कोई नई चीज़, कुछ ना कुछ दिमाग में इसके चलता रहता था, जो कि इसने इतने टाइम बाद जाकर के प्रूव किया है कि सब कुछ छोड़ के चले जाने के बाद, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहने के बाद भी अचानक फिर दोबारा से उसका वही कीड़ा जागा। उसने कहा मैं तो कुछ ना कुछ करूँगा, और उसने कर दिया। और खुद अपने आप में पूरी तरीके से बिना किसी की हेल्प के एक फिल्म प्रोड्यूस की है, और हम इसके साथ हैं। हमें मालूम है बहुत अच्छी फिल्म बनी है, हमने देखी नहीं है, लेकिन हम जितना मालूम है, क्योंकि लगातार जब भी ये कुछ प्लान करता था तो हमारे पास आता था, हमको सुनाता था कि ये लिखा है, ये करना चाहता हूँ। एक और पहले कुछ काम करने वाला था, जो कि मेरे ख्याल से शायद इसको रखना पड़ा, क्योंकि कुछ भी एक उसके रीजन्स रहे होंगे, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन फाइनली इसमें इसकी समझ में आया कि किसी और की हेल्प से कुछ काम नहीं हो सकता, इसको खुद ही करना पड़ेगा। एंड ही हैज डन ए वंडरफुल जॉब एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू, गॉड ब्लेस यू। पवन भाई, अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म बनती है, कोई कहानी होती है, तो आपने तो इस इंडस्ट्री को शुरू से लेकर अंत तक अभी तक देखा है, लेकिन ऐसे नए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आपका दोस्त, क्या बोलना चाहेंगे? पहली चीज़ तो जो आज आप देख रहे हैं, इज फ्रॉम बिट्स पिलानी। इंजीनियरिंग के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। शुरू में तो हम वहीं मिले थे, ये थिएटर करते थे हम, मैं कॉलेज की तरफ से हम लोग बिट्स पिलानी जाते थे। इट वाज ह्यूज फेस्टिवल एट दैट टाइम, टुडे आई डोंट नो, बिगर देन IIT मूड इंडिको, सो यू कैन इमेजिन। इट वाज लाइक दोज डेज, एक टाइम पे 50-60 कॉलेजेस थे जो पार्टिसिपेट करते थे। आज सुना है काफ़ी 100 तक पहुंच गया। एंड फॉर अस इट वाज अ बिग थिंग टू गेट अ ट्रॉफी फ्रॉम देयर।
तो मैं लगातार 3 साल गया वहाँ. That's where I met him. उसके बाद ये दिल्ली, he was a topper from there, very brilliant student. And he was always interested in theatre. He was a mad guy in theatre. He could do anything on stage suddenly. And as we called him Yo-Yo, all of us. और जैसा कि इन्होंने बोला थोड़ा लेफ्टिस्ट, वो तो जब थिएटर में होते हैं ना तो सब होते हैं, सब ने पैसा बनाया जितने भी लोग थे, और जितने भी लेफ्टिस्ट मैं यहाँ जानता हूँ सब बहुत अमीर हैं. सो बस उसमें ये होता है कि एक थोड़े पीरियड के लिए आपको होना पड़ता है, शायद कुछ चीज़ें सीख जाते हैं आप, उसके बाद फिर ड्रॉप करना होता है. समझदार आदमी यही करता है, जो बहुत चालाक नहीं है ना तो वो ऐसा ही करता है. तो एनीवे आज बहुत सालों के बाद he called me and he told me कि मैं ऐसे एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ. अभी देखिए क्या होता है कि एक जब बना ली उसके बाद मैंने एक स्टेज के बाद बोला अभी इन सब चीज़ों पे पैसे मत वेस्ट कर, जब रिलीज होने वाली होगी ना तब ये सब करना, बिकॉज ही स्पेंडिंग इन मनी. मैंने फिल्म नहीं देखी है पर आशा करता हूँ कि अच्छी फिल्म है. और जितनी प्रेस यहाँ पर है, जो पीछे लोग बात भी कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. I don't know how much it matters when Pawan Malhotra requests to the press, but अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगती है, जब भी आपको देखने को मिले, तो प्लीज सपोर्ट अ फिल्म लाइक दिस. देखिए बड़ी फिल्में आती हैं, उसमें आपको भी भरना है, आपको भी कॉलम भरने होते हैं, वो सब मैं मजबूरी समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम सबको अपने अपने प्रोफेशन के साथ एक ईमानदारी जो होती है कि आप, अगर ये फिल्म अच्छी है, मैंने देखी नहीं, मैं आशा करता हूँ हमारी इच्छा बहुत अच्छी चले, ये फिल्म बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो. ही इज़ मेड इज सच अ ह्यूज एफर्ट, अपने जेब से सारी ज़िंदगी कमाई डाली है. देखने के बाद ही पता चलेगा, पर मैं फिर से अंडरलाइन करता हूँ, इन केस यू लाइक द फिल्म प्लीज सपोर्ट द फिल्म, प्लीज डू दैट इफ यू लाइक द फिल्म. थैंक यू. और इतना नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि उसको फिल्म को इसलिए सपोर्ट किया जाना चाहिए कि इसके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, ही हैज़ मेड इट ऑन इज ओन. और इस तरीके के लोगों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पास सपोर्ट है उनके पास तो मालूम है एक अच्छी स्टार कास्ट होगी, अच्छे लोग होंगे, उनके पास साथ में प्रेस भी होगी, उनके पास एक पेड प्रेस भी होगी. आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन इस तरीके के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको सपोर्ट किया जाए, इनकी फिल्म को देखा जाए, और जो कुछ भी आपकी उनकी फिल्म के बारे में राय है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, जो भी आपकी राय है, जिससे कि कम से कम इस तरीके के लोगों को थोड़ा सा एनकरेज किया जाए. जी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आइए. एंड थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू. आइए देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद और भी पूरी स्टार कास्ट से बात करेंगे. We'll also have the entire cast on the stage. जी अभी ट्रेलर पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिल्म का ट्रेलर देखते हैं. जी आइए. इंद्रनील जी, करमवीर जी, सब आइए प्लीज स्टेज पर. एटलीस्ट लेट्स हैव अ शो आवर फेसेस टू द पीपल. अंगद, निकिता, ये तो आप फेमिलियर फेस हैं बॉलीवुड के, आपने देखा होगा कई फिल्मों में. करमवीर चौधरी जी हैं, ये मेरे वन ऑफ द चीफ एडी. निकिता, Arpit, our art director, production designer. Avik, आप भी आओ. And where is Gauri? And yeah, there they are. So obviously, in this industry, people are busy doing shootings, and also we don't have all the people here. And here we have Vitali coming in. Yeah, good evening. So I think out of all the people who worked for this film, there are a few here. I would like to acknowledge each one of them. Sumit, would like to say a word? Hello everybody, good evening. The most important point that I'm going to say about this film is the enthusiasm which Yogesh sir had in making this film. There were times when we were exhausted and tired, but it was his energy which made us feel like, that he is the most youngest person on the set and we are all lagging behind. So the completion of this film is purely on his energy and his enthusiasm. That's what drove us to complete the project in the freezing cold that we were in Shimla in Feb last year.
And I think I'll let my work speak and I'll cut my speech here. योगेश भाई एक फोटो लेते हैं मीडिया जितनी प्रेस के लिए पूरी स्टारकास्ट के साथ फोटो लेते हैं और उसके बाद फिर हाँ जी जी एक फोटो लेते हैं यस आइए आइए क्लोज होइए यस थैंक यू प्लीज आप लोग आ सकते हैं नीचे गौरी प्लीज आप रुकिए जी जी Hello everyone. Thank you for being here. गौरी प्रधान के लिए एक बार जोरदार ताली नीचे गाइस कम बैक कह सकते हैं आप लोग उफ कितने दिनों बाद देखा मैंने आपको Thank you. This was a great experience for me working on this film. This was my debut film. I have not done a film before. And I came back after a long break. Sumit very rightly said, it was all about Yogesh ji's enthusiasm. It was a really, really great experience. We were all, the whole unit was like a family. Great story, great people, great co-stars. Everything was, everything just worked out really well. So thank you so much again. गौरी सबसे पहले तो ये बताइए जितने लोग यहाँ मौजूद सब लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ थी क्या क्या कर रही हैं आजकल अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में बहुत कुछ कर रही हूँ एक्टिंग के अलावा there are a lot of other things I do. I teach yoga, face yoga, pranayam, meditation. So apart from acting, there are a lot of other things also happening. क्या बात है इस फिल्म में क्या कैरेक्टर क्या रोल है आपका चरित्र क्या है तो मेरा रोल है आप जैसे आप लोगों ने देखा मेरे कैरेक्टर का नाम है वैदेही इट्स अ मैच्योर लव स्टोरी और because of some reasons family pressure I don't end up getting married to the guy I love and I am not happy being in my marriage in my married life and then when the love of my life comes back to me and the twists and turns that happened in my life the story is all about that योगेश जी गौरी को साइन करने के लिए देखिए बहुत सारी चीजें क्योंकि इनका बैकग्राउंड बहुत कमाल कर रहा है इतना काम किया इन्होंने इंडस्ट्री में तो क्या रीजन था इस कैरेक्टर के लिए इन्होंने ऐसा था कि वन आई नीडेड द कैरेक्टर इज एज्ड 46 and as I mentioned she's the wife of the DIG probably the most biggest the socialite or the hospitable Yogesh, lady you conned me you told me 42 earlier now you're saying 46 yeah you are 42 because but you said 42 I said yes earlier yeah. okay you are 42 but the character was 46 तो एनी केस तो मेरे को बहुत लोगों से बात हुई एंड इंक्लूडिंग the famous ones in Bollywood. I found that she was the most, in terms of looks and personality, the most gracious lady. And in real life too, also she's a very hospitable and very very gracious person. और मुझे बहुत अच्छा लगा because इनका जो किरदार in terms of personality she was fitting in and the emotions she could catch the emotions, bring out a very nuanced performance. और अब फिल्म इनके साथ करने के बाद तो मुझे ये लगता है कि शायद कोई और चॉइस थी भी नहीं मेरे पास और मैं ऐसा बोलूँगा तो बुरा लगेगा लेकिन फैक्ट ये है कि आई डिड टॉक टू अ लॉट ऑफ द कंटेम्प्रेरीज जो इनके उम्र की हैं और इस पोजीशन में है लाइफ में जो कर सकती थी लेकिन शी इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट दैट शी वाज द बेस्ट चॉइस फॉर मी क्या बात है गिव बैंड जोरदार ताली होनी चाहिए गाइस बहुत बढ़िया और Indraneil ji, his character is 50. I don't know what his real age is, but he has performed. Very close to 50. But does he look 50? Anybody can say? No. So he is, because of his appearance and his facial personality, जो इनका जैसे face का cut है, so he looked very scholarly to me because my professor is a very डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे मैंने इनको पहली बार मिला तो यार वो इनको ये कहा वो देवानंद का जो एक छोटा सा गाना था कि जिंदगी का हर चीज़ को उड़ाता चला गया तो ही इज़ अ मैन हु होल्ड्स नो ग्रज ही इज़ अ मैन हु होल्ड्स ही डजंट लुक बैक इन लाइफ ही इज़ वेरी जेनरस हार्टेड सो मेरे जब दिमाग में ये सब चीज़ें इंद्रनील इतनी जो तारीफ हो रही है ये सब सही बोल रहे हैं ना अच्छी बातें कर रहे हैं तो सही है
ओके सो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जब ये फिल्म पहली बार मुझे ऑफर किया गया, सो मैं कई बार ना मतलब आई गेट सोल्ड ऑन द स्टोरी और आई गेट सोल्ड ऑन द डायरेक्टर्स कन्विक्शन इन द स्टोरी. सो आई थिंक इसमें योगेश जी की जो एक्साइटमेंट है ना कहानी को लेकर, जो उनका पैशन है, जो कन्विक्शन है स्टोरी टेलिंग में, स्टोरी में, द बिलीफ इन द स्टोरी इज सो स्ट्रॉन्ग. Right from the time I signed to while the making of the film was when the film was being made, जैसे कि सुमित भी शायद बोल कर गया है कि योगेश जी की जो मतलब जो कन्विक्शन है, बिलीफ है, जो एंथुजियाज्म है, दैट वाज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द एंटायर फिल्म. आज भी अगर आप योगेश जी को फिल्म के बारे में कुछ पूछेंगे, सो ही कैन टॉक फॉर 2 hours. इवन ही इज़ फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड और सिनेमा शायद ही इज़ न्यू टू सिनेमा. सो क्या होता था कि कभी सीन के लिए बुलाते थे ना, तो मैं पूछता था कि योगेश जी क्या करना है, एंड योगेश जी वुड स्टार्ट डिस्कसिंग द सीन एंड देन ही वुड गो इनटू द बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर्स एंड देन ही वुड गो इनटू द हाउ द कैरेक्टर्स हैव कम इनटू द पिक्चर. योगेश जी सीन के बारे में बोला, सिर्फ सीन, स्टिक टू द सीन. योगेश जी वुड लाइक बी सो एलैबोरेट, दैट्स हिज पैशन, ही वुड वांट टू टॉक अबाउट इट. सो आई थिंक मुझे सबसे अच्छा वही लगा कि एक आदमी जो एक फिल्म बनाना चाहता है उस कहानी में इतना बिलीव करता है, हाउ रॉन्ग कैन ही गो. Whether the film works, not works, that's not in our hand. But he is passionately directing it, is passionately making it, and our job is only to do justice to whatever he wants to do through us. How he fares as a director will be seen when the film releases. How we have fared as actors will be seen when the film releases. But I can tell you one thing: he's a good producer. He pays on time. ठीक है? I mean, it's very important for actors. We have to call up कि सर मेरा चेक ड्यू है. आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि योगेश जी को कॉल करना पड़ा है. Although he has put his own money in making this film, he has treated his actors really well, treated the entire unit really well. There was nothing to complain, and he has paid on time. That's a brilliant thing about him. So anyone here who gets approached by Yogesh ji for his next film, please do it. You will get paid very well on time. Thank you. निकिता. Hi everybody, thank you all for coming here. आप लोग यहाँ पे इकट्ठा है and it's all because of Yogesh sir. He's put in so much effort and so much love into this film, and I hope that it works and all the love shows eventually. Again, like everyone else, the first time I had a chat with Yogesh sir, I thought कि हाँ, he'll give me a brief about what he wants and 10-15 minute का conversation होगा, and it went on I think 1.5 hours we were on the phone and talking, and I was just like, he is so excited and I am so excited to come and actually shoot. I was not in Shimla, we shot in Chandigarh because I was playing younger Vaidehi. So I had a small period with the team, but it was amazing and it's memorable and it'll always stay very close to my heart. So thank you Yogesh sir for this opportunity. I will always keep it very close to my heart. Thank you. क्या बात है. जितने यहाँ पे मीडिया के लोग हैं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. एक न्यू कमर के लिए बहुत जरूरी होता है कि ऐसा प्रोड्यूसर मिले, ऐसा डायरेक्टर मिले. और जितने भी मीडिया मेंबर्स मौजूद हैं, आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, प्लीज आप जरूर पूछिए. प्लीज, आई विल बी हैप्पी टू. या जी पूछिए. Hi, good evening. Mayur here from Beyond Bollywood. योगेश जी, ऑब्वियसली आपसे पहले भी थोड़ी मुलाकात हुई और फिर अभी ट्रेलर देखे, गाने देखे. आई थिंक जो ऑब्वियसली जो शुरू में आपके शंकर जी ने भी बात कही, तो वही मुझे पूछना था कि मतलब परिवार वाले अभी संतुष्ट है? I think so, because whatever Shankar said, I have, because he's such a close and intimate friend, I share every thought with him, and I told him कि yes, the whole family and relatives and everybody said कि what was nonsense thing you are doing. आदमी अपने उम्र में इस स्टेज में आके पैसा जमा करता है अपनी मेडिकल केयर के लिए, बच्चों के लिए, इसके लिए, and you are actually throwing away the legacy of your children. और बच्चे भी जो है वो सोचते थे क्या है इस उम्र में क्यों करना है ये सब. Why you want to do, sell your story, work as a professional director, why do you want to produce it? तो मेरे मन में था कि अगर मैं खुद नहीं करूँगा तो ये होगा नहीं, तो मुझे खुद करना ही पड़ा. लेकिन मुझे उन्होंने, मेरी वाइफ ने तो कम से कम 1000 बार फिल्म देखी, बिकॉज एवरी टाइम आई हैव शोन दिस फिल्म टू एनीबडी, शी इज बीन देयर. और मैं वो फिल्म बिल्कुल नहीं देखती है, वो शी इज़ नॉट अ
film fan at all. She's a ordinary housewife. लेकिन I am satisfied that मेरे कुछ लोग आप जैसे भी कोई मदद करेंगे to introduce me to the right people who may be the buyers. But अभी फिलहाल एक और इंडस्ट्री में चेंज आई है जो which is a bit of a setback for all of us young independent or young or मतलब independent filmmakers कि अब now theater release mandatory. पहले थे OTT कंपनीज डायरेक्टली फिल्म ले लेती थी, अब उन्होंने हर कंपनी ने पॉलिसी बना ली है कि द फिल्म शुड हैव बीन रिलीज्ड इन द थिएटर इवन बिफोर दे कंसीडर द फिल्म. सो थिएटर रिलीज हैज बिकम इम्पॉर्टेंट. तो अब थिएटर में तो ये है कि बड़ी कास्ट, बड़ा जो भी आप कह रहे थे कि बड़ा बैनर, स्क्रीन लाइन्स, कोई ऐसी कहानी हो जिसमें बहुत बड़ी कहानी हो, रानी लक्ष्मीबाई कहानी हो, बहुत बड़ा कोई स्टार हो, कोई बहुत बड़ा एपिसोड हो, कोई ऐसी चीज जिसे पब्लिक रिलेट करती है. एक छोटी सी दिल को छूने वाली जिसे कहते हैं मार्मिक कहानी, उसकी इम्पोर्टेंस अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है सिनेमा में. बट हु नोस, अ न्यू ट्रेंड माइट कम. तो मेरे को एक किसी दोस्त ने पिक्चर देखने के बाद बोला, यार तूने तो रजनीगंधा बना दी. तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ है. नहीं, बट उस जमाने में क्या आज रजनीगंधा थिएटर में चलेगी क्या? बिकॉज ये तो मेरे को भी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये लगा कि यस, अगर कोई बोले ये फिल्म उसके जैसी है, उसके जैसी उसकी जैसी कहानी नहीं है, उसके जैसी किरदार भी नहीं है, लेकिन वो जो महक उस फिल्म की थी वो इस फिल्म की है. तो उसने जब मेरे को बोला यार ये तो रजनीगंधा बनाई है, तो मेरे को बड़ा खुशी हुई. मैंने कहा बट ही इज ऑल्सो डाउटफुल कि ये बड़े सिनेमा में चलेगी क्या. हु नोस. ऐसे ही ट्रेंड चेंज होते हैं सर. आई हैव सीन ट्रेंड्स चेंजिंग इन एवरी प्रोडक्ट इन एवरी मार्केट. जी आइए योगेश जी. हाँ. योगेश जी आपके राइट साइड में इधर इस तरफ. वेरा यू सॉरी सर. इस फिल्म में हमने 3 गाने सुने, बड़े अच्छे लगे. अच्छा जी सर. ये म्यूजिक डायरेक्टर का सिलेक्शन आपने कैसे किया, और कुछ गानों के बारे में आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी वो भी बताइए, या अनिक बताए तो वो भी अच्छा चलेगा हमको. म्यूजिक के बारे में ये एक का जो हमारा दूसरा सॉन्ग था वो तो हमारा थीम सॉन्ग है, विरह, कि वो आज भी उसके दिल में है कि कहीं भी हूँ, कहाँ भी कुछ भी हो जिंदगी में, तुम मेरे अंदर मेरे साथ हो. बट दिस इज अ लोनली थॉट, शी कैन नॉट एक्सप्रेस इट. व्हेन शी इज सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड इन हर केज्ड लाइफ विद हर हस्बैंड हु इज brutal, who is जिसे कहते हैं she says in the end ना कि what was I was only a trophy wife. जैसे होता है ना कि किसी को बहुत सुंदर बीवी होती है तो he is more pleased to show his wife as a trophy wife or a sex slave because she says कि I don't want to be a sex slave and a trophy wife in the end. तो वो गाने की जो उसकी बिरह और उसकी जो अंदर की जो इमोशंस हैं, तो फिर कहीं से आइडिया आया कि यार ये इस जॉनर में सबसे अच्छा पोएट कौन है हिंदुस्तान का, या कोई. तो मेरा जो एक एसोसिएट डायरेक्टर थे हमारे साथ में सुबह, कहले साहब रविंद्रनाथ टैगोर की पोइट्री लेके आओ, रविंद्र संगीत लेके आओ इसमें. तो मैंने कहा यार मेरे को तो समझ ही नहीं है. तो ये फिर इनसे मिले अभी से, और आप शक्ल से भी रविंद्रनाथ टैगोर लगते हैं. तो अभी खड़े हो जरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ. अनिक, जो हमने दूसरा गाना सुना, मेरे कंपोजिशन बड़ी अच्छी लगी हमको. I think I give full credit to accept the emotion, accept what I wanted to bring out in that scene, the choice of the song, the creation of the music. Of course, it was an interactive process. He kept showing me, telling me. So, ek jagah aake, so what we have done in this song, there is that bairag or that whatever that is called, and there is that operatic strain. जैसे आपने ओपेरा में होता है वेस्टर्न म्यूजिक में, तो इन्होंने उसका मिक्स दिया है बहुत. इट इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपेरिमेंटेशन विद बैराग एंड ऑपरेटिक स्ट्रेन्स. और जो दूसरा पहला गाना आपने सुना चलिया रे, तो वो गाने में आपने देखा इट्स अ मिक्स जॉनर ऑफ व्हाट यू कॉल ए जॉय फन सॉन्ग विद सारेगामा, आई मीन विद सरगम. तो ये एक आइडिया कहीं से आया था कि भी सरगम मिक्स करी जाए बीच में, एंड आई थिंक इट वर्कड. और तीसरा सॉन्ग इज जस्ट मस्ती, यू नो, इट वाज नॉट क्रिएटेड विद एनी ग्रेट, यू नो. दैट वाज आल्सो वेरी नाइस सॉन्ग. थैंक यू. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बहुत देर से सोच रहा था. अधिकतर ऐसा होता है कि जब नया प्रोड्यूसर डायरेक्टर आता है तो इन एक्टरों का कॉपरेशन बहुत जरूरी होता है. जी सर. हमने इंडस्ट्री में तो सुनते हैं कि एक्टर लोग ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं. आपको क्या महसूस हुआ? No, I got only love and respect from each one of them. Love, respect, sincerity
timeliness. तारीफ करो. None created any issue. And let me tell you, these are much valuable actors, and they are used to much more luxury. So wherever I put them, whatever I treated them with the facilities, they were happy. And मेरे साथ इनकी एक ऐसी वेवलेंथ मैच हो गई कि यार उन्होंने भी देखा कि यार this man is doing so much. So little sacrifices on their part, little inconvenience. They were very happily going along with me. क्या बात है. Thank you. चलिए एक ग्रुप फोटो लेते हैं. एक बार जोरदार ताली भी चाहिए. सर खड़े होके एक ग्रुप फोटो लेते हैं. उसके बाद हमने पोस्टर है उसको रिवील करेंगे. आइए अंगद, आइए आइए. नहीं अच्छा क्यों नहीं लगेगा. पवन जी थोड़ा सा हाथ. आइए आइए. सहयोग. खोल दो ना प्लीज यार. You must have done so many times this. वाओ, गिव अ हैंड. जोरदार ताली होनी चाहिए. दिस इज द पोस्टर. क्या बात. बहुत खूब. थैंक यू गाइस. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. तुम घर ले जाओ और तुम्हारा एक फोटो तो पहले लगा रखा है. ये भी लगा. ये भी लगा. अच्छा ड्रिंक और खोल लेंगे. अभी बोलता हूँ. अबू भाई, पूनम जी, आग लगा दिया. पूनम जी, मैम को तो नहीं लग गया. मैडम जी होल्ड 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 होल्ड. मैम इधर. इधर मैम. हाँ आपको चोट लगी है. मैम को चोट लग गया. बड़ी लंबी कहानी. क्या बात है भाई. चलो अंदर. अब्बू को एक फोटो दो. तू फोटो के हिसाब से तुम गाना बदल ले रहा. बैक करो सही. आराम नहीं दिख रही इससे बोल. अभी यहाँ पर इधर मैं इधर. He's my favorite actor. I think it's fabulous, you know. I think everybody should learn from this on a daily basis, you know. We are like, oh, let's do something. But I think it's fab, you know, that somebody's debuting, you know, Mr. Yogesh on 65. I think it's bravo and kudos to him. So. I can't hear you, sir. Well, I'm looking forward to watch Winter Tale. So yeah, that's something I'm looking forward to. Thank you. हाँ बड़ी लंबी कहानी. नहीं बहुत ज़्यादा लंबी है. मतलब 200 साल चले जाएंगे यहाँ पे. खड़ी रहो तो बोलो. हाँ हम सब बुढ़े हो जाएंगे यहाँ पे. हाँ नहीं मुझे बोलना नहीं है. सिंपल. मैं अवॉइड कर रही थी, समझो ना. दिमाग वालों. Yeah, you know, this is what I like. This is my signature. I haven't learned it. पूनम जी यहाँ पे. अरे इसको भी दो. यहाँ पे. जरा सब्र करो.
सबको दो सबको दो मैम सिग्नेचर पोज हो जाए पूनम जी सिग्नेचर पोज एक एक लास्ट एक सिग्नेचर पोज एक एक हो गया फुटे नहीं हुआ पूनम जी लास्ट सिग्नेचर पोज I love his answer. नहीं हुआ ये बड़ी ऐसा वाला नहीं कौन सा वो जैसे आप तू ही आगे कर ले मेरे को आता नहीं है मेरे को नहीं आता मैं बड़ी अजीब हूँ Exactly. नहीं हुआ I love his answer. मूवी बनाओगे I think it's fabulous. कैसे लगे और एक साथ चलो हो गया बहुत हाँ